मस्तिष्क में को जन्म देने वाले का प्रवृत्ति हमेशा एक दूसरे अलग होता हो। वो हमेशा समाज में ये लोग हिल भी नहीं सकते हैं। ये हमेशा एकांत में रहना चाहते हैं, क्योंकि ये हमेशा एकांत में ही सोचते हैं। एकांत होने के बाद ही सोचते हैं अपने बारे में और दूसरे के बारे में। ये आदमी जनरली मिक्सअप नहीं हो सकते। ये हमेशा एकांत में आते हैं और एकांत में ही रहना भी चाहते हैं, क्योंकि इन पर सर्टेन कैरेक्टर है, सर्टेन जो लागू जो है फोर्स, ये जो चार आता है वो अपने मन के मुताबिक ये काम करते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो अनएक्सपेक्टेड जो है वो भी कर जाते हैं। जो आदमी इनसे वो कल्पना नहीं कर सकता है वो भी काम कर जाते हैं। ये जब अपने धुन में आते हैं तो किसी तरह की बातों को वो जरूर से ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं और अपनी बातों को महत्व देते हैं। इस कारण से इनसे आदमी ज़्यादा हिल मिल नहीं जाता। ये अपनी बातों की पसंद रहते हैं, ये अपनी बातों में खोए रहते हैं। इसलिए इनका कोई ज़्यादा मित्र नहीं बन सकता है। और ये जो भी सोचते हैं वो एक अलग तरह का उनमें ये एक अलग तरह की बातों के लेकर के ये चिंतित रहते हैं। इससे दूसरे का जो भावना है वो भावना ये पकड़ नहीं पाते हैं। ये अपनी भावनाओं में भुले रहते हैं। इसलिए इनके साथ ज़्यादा आदमी मिक्सअप नहीं कर सकता है। इससे ये अकेले पड़ जाते हैं और इससे इनको अपने भी हानि होता है और दूसरे को भी हानि होता है, क्योंकि वो दूसरा आदमी इनको समझ नहीं पाता है और ये दूसरा आदमी समझ नहीं पाते। इसलिए ये पहचान जो है व्यक्तिगत पहचान से दूर हो जाते हैं। इससे इन्हें समाज में उतना मान नहीं मिलता जितना मान मिलना चाहिए। ये अंदर से ये ठीक रहते हैं, लेकिन इनका जो क्रियाकलाप जो है वो अलग से अलग, सब अलग अलग रहते हैं। इनका सब काम एक अजीब रूप में ये करते हैं। इससे उसकी नेगेटिविटी इनसे आदमी को मालूम पड़ता है कि इसलिए ये क्या होता है कि नेगेटिविटी के वातावरण में इनका जो स्वभाव बन जाता है। हमेशा अकेले पकड़े रहते हैं और सोचते भी अकेले सोचते हैं। ये क्या है इनका परिचय ठीक से आदमी को हो नहीं पाता। इसीलिए ये मिस अंडरस्टूड समाज के लिए ये मिन अंडरस्टूड बन जाते हैं। वैसे इनका हृदय बहुत अपने लिए साफ है और दूसरे के, लेकिन इनके क्रियाकलाप जो है वो इस तरह का हो जाता है कि ये मिस अंडरस्टूड हो जाते हैं। इनको लोग जान नहीं पाता, इस कारण से लोग इनको उतना समझ नहीं पाता। समझने के बाद उनका जो करना चाहिए, जो उनको करना चाहिए, उनसे उनको करना चाहिए, दोनों का जो है डिफरेंस हो जाता है। बात साफ ठीक नहीं होती है। तो इसलिए ये वातावरण के अभाव में न ये जान पाते हैं दूसरे को, न दूसरा इनको जान पाता है। इसी तरह की इस कठिनाई भी हट जाए तो इनमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो। लेकिन ये नहीं उसे नहीं होता ना, क्योंकि पावर जो है 31st का वो इस तरह से इनको जगह लिया है ना कि इनकी भावना जो है जो हमेशा अपने पर जीवन रहता है कि हमको क्या करना चाहिए दूसरे के प्रति। ये भावना इनके मन में जन्मती नहीं उत्पन्न होती है। इसलिए उसमें इस तरह का हुआ में इस भावना में बढ़ करके एक्चुअली क्या पोजीशन हमको लेना चाहिए, क्या किसी भी परिस्थिति में ये ठीक से समझ नहीं पाते हैं। इससे इनके क्रियाकलाप जो भी है वो भी उस तरह से नहीं आगे बढ़ जाता है। हर लोग समझने भी इनको समझता नहीं है। इसलिए जो काम एक दूसरे से कराना चाहते हैं वो भी नहीं होता है, या दूसरा भी इनसे काम कराने के लिए हालांकि योग्य रहते हैं ये कर सकते हैं, लेकिन वो समझाने में न ये सक्षम होते हैं न दूसरा इनको समझा सकता है। इसी फेर में कि एक्चुअली जो काम होना चाहिए वो बीच में रुक जाता है। अगर वो अपना अपन ध्यान में बैठ करके सोच समझ के इस बात पर विचार करेंगे, हो सकता है कि कोई रास्ता निकल आए। आपका उनको समझने दूसरों को समझने में किंतु एक ही है कि ये हमेशा अलग थलग रहते हैं, दूसरे से मिक्सअप नहीं हो पाते हैं। ये जो वातावरण के मन में है दूसरे मिक्सअप नहीं होना। आपको सामाजिकता के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपको कुछ भी नहीं, तभी आप
मिलें, लोगों से मिलें, उसे ही बात करने के लिए साधारण बात करते हैं वो भी करना चाहिए। लेकिन आप एकदम से उससे दूर हो जाते हैं, तो क्या होता है कि आपने जो निगेटिविटी का जो परत है आगे बढ़ता जाता है। इसलिए आप भी किसी दूसरे से नहीं बात करेंगे, हमेशा एकांत में रहेंगे, अलोन रहेंगे, तो आपके मन में वैसे ही सतह ऑटोमेटिक आपको निगेटिविटी आएगी। आपको लगेगा हम हमेशा अलग रहें। जो अलग अकेला रहेगा तो नेचुरली वो किसी से बात नहीं कर सकता। ये स्वभाव तो अगर पक्का हो गया तो फिर आप सोच कर भी किसी से नहीं बात कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ख़राब है। इसीलिए अगर आप अलग दरिया पसंद दरिया आपका कहीं पक्ष हो जाते हैं, कहीं कुछ बीमार पड़ जाते हैं, तो आपको फिर मिक्स होने में आपको समझ आएगा, ठीक है। आप किसी अच्छे आपको मिलते नहीं हैं, इसीलिए आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। इसी आदमी को कोई भी काम नहीं, कभी जाके अपने सप्ताह में 1-2 बार घूम करके सामाजिक में अपने परिवेश में जहाँ रहते हो वहाँ सबसे बातचीत करें, व्यवहार करें, हंसे बैठें पूछें। सिंपल जो है, जो आपका ये जो तरीका जो है, एक स्टाइल जो है वो आपका बना रहे। अगर ये स्टाइल बंद हो जाएगा फिर जहाँ कर भी आप कहीं दूसरे नहीं जाएंगे। इच्छा भी होगा क्योंकि आपका जो जो पड़ गया है, जो एक स्वभाव बन गया, उस स्वभाव को आपको नहीं हटाएगा, फिर आपका आगे का काम भी नहीं हो सकता। इसीलिए आप स्वभाव को हटाना पड़ेगा। आपने वो सख्त बनानी पड़ेगी, वो आप जागरूकता लानी पड़ेगी कि आप जाएँ, सबसे बात करें। क्योंकि जीवन जो है वो जीने का नाम है। जीवन जिएगा तो आपको सबसे बात करना पड़ेगा। आप किसी से बात नहीं कीजिएगा तो जीवन आपका अलग अलग बढ़ जाएगा। आपकी जो भावना भी जो है वो विकसित नहीं होगी। इससे आप एक मनुष्य सर्वांगीण विचारशील होता है, विवेक में रहता है, सब कुछ होता है, लेकिन आप एक मनुष्य छोड़ के एक दूसरे एक प्राणी बन जाएंगे। जैसे कि एक पशु होता है, वो भी चुपचाप अकेला रहता है, तो वो प्राणी, वो जो है मनुष्य के इतर प्राणी का जो स्वभाव है, वो यदि आप ग्रहण कर लेंगे तो फिर आपको उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप समझे कि आप मनुष्य हैं, प्राणी, आप बिना बात करे आप रह नहीं सकते, बात करना ही पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल फिर आपको पड़ेगा, फिर आपको समझिए हम तो दवा मतलब हम क्या है, तो आप उसको समझने में आपको टाइम लगेगा कि हम क्या हैं, इसको डिफाइन करने में आपको टाइम लग जाएगा। डिफाइन करते का ये एकदम मोटा पड़ गया कि भाव स्वभाव, तो आप जान कर भी कुछ काम नहीं कर सकते। इसीलिए आप पढ़कर आपको आप मनुष्य हैं, प्राणी हैं, आप इस पर ध्यान दीजिए कि हमको सबसे बात करना है। कोई काम हो या नहीं हो, लेकिन आपको पढ़ना भी एक ज़रूरी है। समाज में रहते हैं तो एक सामाजिक का यह ऑब्लिगेशन है कि आप सबसे बात करें, सबसे हिंदी में करें, दुख में पाठ करें, जाएँ वहाँ बैठें, सोचें, तब करें। आप एकदम आप अकेले अपने को बंद लीजिएगा, किसी से बात नहीं कीजिएगा, किसी से कुछ नहीं कीजिएगा, हमेशा गंभीर रहिएगा, तो फिर आपका जो मनुष्य का जो परिभाषा है वो परिभाषा भी चेंज हो जाएगी। मनुष्य में वही होता है जो कि पगला होता है या जो बहुत बदमाश होता है, वही अलग रहता है। लेकिन असाधारण आदमी हमेशा सामाजिक प्राणी रहता है, हमेशा सामाजिक प्राणी रहता है, सब दुख में जाता है, बात करता है, योगदान देता है, कोई जो हेल्प करता है, हेल्प मांगता है, तो ये सिर्फ वही है जो शारीरिक रूप में जो लचर है, वही कुछ वही करेगा। जो पागल है वही आदमी बात नहीं करेगा। लेकिन जो साधारण मनुष्य है, जिसको हमको इंसान कहते हैं, वो आज वो सबसे बात करेगा, बिना बात की रह नहीं सकता है। आज जो बात रह सकता है, तो एक संत, एक महात्मा जो है, जो जंगल में तपस्या करता है, वही होता है। तो वो तो फिर साधारण मनुष्य का यही काम है कि आप किस समाज में आप रहते हैं, आप वहाँ जाइए, सबसे बात कीजिए। बात का कम्युनिकेशन गैप नहीं हो, कम्युनिकेशन कीजिए, बात कीजिए, सब कीजिए। जो आपका फर्ज है वो निभाइए। जैसे एज ए सामाजिक प्राणी, एज आपके नेबर, एज आपके घर में है तो आपके भाई बहन सब है, वही सबका जो रोल है, आपकी भूमिका, समाज में आपकी जो भूमिका है, उस भूमिका को निभाइए। और समाज में आपका जो है देश है, वो आप अपनी भूमिका को आप निभाते चलेंगे, तो हंसते हंसते आपने जो ये जो एकला जो है कि हम अकेले रहेंगे या किसी से दूर रहेंगे, ये भावना आपके मन से हट जाएगी। तो आप देखिए अपने में भी एक संतुष्टि अनुभव करेंगे और दूसरों को भी संतुष्ट करेंगे। इससे आपका जीवन भी एक सुनहरा समय आपका जीवन देगा, जिससे आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं। और आपके देखाने जो ये प्राणी है, ये जो पर्यावरण है, उसके लिए भी आप कुछ कर सकते हैं और समाज के लिए हितकारी बन सकते हैं। हाँ, ये है आपके लिए जो स्थान अच्छा हो जाए, वो है रिसर्च, आविष्कार।
आप यदि आविष्कार क्षेत्र में चले जाएँ तो वहाँ से आप बेसी अपने अपने से बात कीजिएगा, तो उस वो आसान आपके लिए बेहतर है। आविष्कार का जो आपको मिले, कहीं आपको कहीं और कोई ऐसा अद्भुत काम करने के लिए आपको आपका क्षेत्र मिले तो उसमें आप जा सकते हो, तो बहुत बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर कि समाज से आप कम बोलना पड़े, अपने से बोलना पड़े, अपने से ध्यान सोचो से बात करना पड़ेगा। उस क्षेत्र में आप जाइएगा, किसी की इन्वेंशन है, कोई ऐसे बहुत बड़ा काम करना है, कोई ऐसा एडवेंचरस काम करना है रिसर्च करना है, एडवेंचर काम करना है, तो या कहीं कुछ ऐसा काम करना है जो मिराकुलस हो, उस समय आप अपने को अगर खपा दें तो वो भी समाज के लिए एक तरह से वरदानी होगा। ये क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसमें आप खुद इन्वॉल्व होइएगा। अगर जिस कार्य में आप खुद इन्वॉल्व होइएगा, मन बुद्धि लगाएगा उसमें, तो आपका जो मन जो है वो आपका कंसंट्रेट करेगा। क्योंकि आप किसी से बोलते हैं, आप अकेले रहते हैं तो आपका कंसंट्रेशन ऑफ माइंड जो है वो आपका डेवलप हो रहा है, डेवलप होगा। ऐसे आदमी रिसर्च सेंटर में अच्छा काम करता है, अधिकारी क्षेत्र में अच्छा करता है। कोई बड़ा काम करना पड़ेगा, जहाँ पर ध्यान की आवश्यकता है, उसमें अच्छा करेगा। तो आप तो ऋषि मुनि तो हो नहीं सकते हैं, तपस्वी हो नहीं सकते हैं। आपको तो साधारण आदमी है, तो आपको इसी में जानना पड़ेगा। हाँ, प्ले ग्राउंड में भी आप प्लेयर भी बन सकते हैं। प्लेयर जो वो अपने आप में बात करता है कि हमको इस खेल में ऐसे करना, जितना वो दिमाग शांत रहेगा, जितना दिमाग कंसंट्रेट करेगा, उतना चीज़ वो यदि कोई फुटबॉल है, आप एकदम ध्यान में बॉल आ रहा है तो उसको देख रहे हैं यदि आप उस ध्यान इतना फैल गया कि आपको बॉल दिख रहा है पूरा, अब आप बॉल को टैकल कर सकते हैं। तो आपका दिमाग दूसरी बोला कि बॉल को आप देखना कि बॉल कैसे मूवमेंट करना, कैसे मूवमेंट करना है, बस वो ध्यान इतना है कि वो आपको वो ध्यान में देकर आपको बॉल को ऐसा ऐसा आप इंगेज करेगा। आपका जो ये है अटेंशन है, ध्यान है, बॉल को आप क्लियर करके आप निकल जाएगा। इसलिए खेल के क्षेत्र में भी आपको ये पोजिशन आपके लिए बेहतर है। जैसे आपका नेचर है, जैसे आपका क्रियाकलाप है समाज में, ये आपको प्ले ग्राउंड रिसर्च क्षेत्र, प्रेम अविष्कार के क्षेत्र में, प्ले ग्राउंड में कोई बड़ा डेंजरस काम जो है, जहाँ पर ठीक केवल ध्यान की आवश्यकता है, उस क्षेत्र में कोई बड़ा तैरना है, कोई बड़ा सिंगिंग करना है, इसमें ध्यान लगाना होगा। इस क्षेत्र में आप बहुत डेवलप कर सकते हैं। ध्यान है, जहाँ एकापन है वहाँ ध्यान है, जहाँ ध्यान है उसमें यदि आप कोशिश करें तो आप बहुत बड़े उम्दा किस्म के खिलाड़ी आदमी बन जाएंगे। आपको आप समाज का आपका नाम होगा। आप जहाँ भी जाएंगे आपकी प्रशंसा होगी कि ये आदमी इतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड है अपने काम पर, ध्यान में, वो काम वो करके ही निकलता है। काम ध्यान से कुछ नहीं करता, केवल वो काम को देखता है, लक्ष्य को देखता है कि हाँ ये हमको करना है। ये ध्यान रखते हुए आप हमेशा सक्सेस हो जाते हैं। आप हो जाइएगा तो आपका दिमाग हम उसी में रहेगा। देखिए आप और कोई इधर उधर की बात आपके दिमाग में नहीं रहेगी, तो आप ठीक से वो काम को कीजिएगा और उसमें सफल होकर आपका नाम होगा समाज में। जो हमने कहा है, इससे क्या होगा, आपने सहनशीलता इतनी बढ़ जाएगी। सहनशीलता बढ़ने से आप में एक अलग तरह का एक ग्रेस निकलता सही मन से। मन में जब आपको संतुष्ट हो जाएंगे तो आप शरीर से, आवाज़ से, एक ऑरा आपके दिमाग से, जो ऑरा जो है, जो मुख के चारों होता है, उससे निकल जाएगा। वही आपके लिए एक वरदान स्वरूप हो जाएगा। उससे आपको एक अंतर प्रेरणा मिलेगी। उससे आप अपने जहाँ भी रहें, जिस क्षेत्र में भी रहेंगे, लेकिन आप दूसरे क्षेत्र में होता है ना, लेकिन इस जहाँ ध्यान का लगन का बात है, वहाँ आप बहुत आगे निकल जाइएगा। आशा होगी परिस्थिति होने के बाद भी आपका परिवेश, आपका जो एक चारित्रिक जो विश्लेषण है वो भी समाज में अच्छा ही होगा। लोग अच्छा आपको मानेंगे, इससे आपको प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा। और जो होगा इसके बाद फॉलो होगा। फिर जो होता है वो तो आपको होगा ही, जो होना है वो होगा ही। लेकिन ये जो यदि आप आगे निकल जाते हैं तो फॉलो से आपको आपके पीछे वो चीज़ आपके पीछे दौड़ के आएगी। जिसने आपने किया है उसमें करते तो आपने अपने सक्सेस हुआ, तो वो सक्सेस के बाद जो तो तत्व है, जो फैक्टर्स है, वो अपने आप आपके पीछे घूमता चला जाएगा।
पीछे आप जाने ना, आप पीछे हैं, तो आप पीछे देखिएगा ना, वो आपके पीछे पीछे आएगा, आप अभी को कॉल करेगा कि हम आ गए, आपका डिजर्व करते हैं, आप ये लीजिए। ऐसी ऐसी भावना, ऐसी तत्व आपके पास दौड़ती चली जाएगी। या ये एक तो प्राकृतिक नियम है कि आपने जिस चीज़ को विजय किया है, वो अगर आपके पास में नहीं है, तो विजय जो आपने विजय किया है, वही चीज़ आपके पीछे पीछे दौड़ी चली जाएगी, आपके पास में आ जाएगी। आपको अपने आप को आपके सामने सरेंडर कर दीजिए। हाँ, मैं आ गया, ये आप डिजर्व करने वाले हैं, ये लीजिए। इतनी क्षमता आपने हो जाएगी। ये सब है, लोग आगे निकल जाएंगे। तो एक जो ड्रॉबैक है वो इधर में वो वो कन्वर्ट हो गए, आपको आगे से निकल रही। हम हमारा जो आचरण है, हमारे जो टेंडेंसी है, उससे हम इस क्षेत्र में जाएंगे, हमारा हमारा फायदा ही होगा। साथ साथ आपका जो जो एक तरह से कुछ कमी है, आप किसी भी सालों की बात नहीं करते हैं, इसीलिए आपका बुस्ट का काम करेगा। इससे हिचकिचाहट जो आपको है वो भी ख़त्म हो जाएगी। सक्सेस आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा ये आपको मालूम नहीं है। जब होगा तो खुद मालूम पड़ जाएगा हमने क्या अचीव किया, क्या नहीं किया, इतना दिन हमने क्यों ऐसा किया, आपको सब मालूम पड़ जाएगा अपने आप। तब आपको समझ में अंतर्दृष्टि खुल जाएगा। जब अंतर्दृष्टि खुल जाएगा, तब सबने आपको एने के सामने सबके समझ लो, हाँ हमने इसी से भूल किया। अपने भूल को प्राप्त करके आप फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और उस भूल को नहीं करेंगे, अब रास्ता साफ निकल जाएगा, तो चाहेंगे वो कर लेंगे।